हेलो दोस्तों, तो आज बज रहे हैं रात के 3, जिसमें हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। दोस्तों वैसे भी मैं ऑक्सीकरण अपचयन का बहुत ही शानदार सा फिनोमिना बता चुका हूँ, ठीक है। और आज मैं बताऊंगा क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए कैसे पूछा जाता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण दोस्तों, ऑक्सीकरण क्या है? मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। और ऑक्सीकरण दोस्तों, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों? देखिए, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन का, यानी मैं बता रहा हूँ जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, त्याग हो, मतलब कि हाइड्रोजन वहां से निकले और ऑक्सीजन उसमें जुड़े, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। जहां ऑक्सीजन O2, या ऐसे लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास मतलब निकले, कमी हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बहुत शानदार सा डेफिनेशन लिखा हूं मैं दोस्तों। मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन का योग हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन का अलगाव हो। जहां ऑक्सीजन जुड़े मतलब किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़े और जहां पे हाइड्रोजन का अलगाव हो, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन आए और हाइड्रोजन जाए, अगर ये कहानी होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है ना। या फिर क्या कह सकते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता हो, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, निकलता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे क्या होता है, एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। जैसे ये सोडियम है Na, ठीक है ना, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और ये बन जाता है Na+। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण। इस डेफिनेशन से भी बता देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु त्यागता है, मैं 2 डेफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पे, मतलब बता दे रहा हूँ कि अगर कोई परमाणु, लिख लो, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे दे दिया है, मैं और दे देता हूँ, ये आपका देता हूँ Mg, दे देता हूँ Mg, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, Mg, ठीक है ना, और Mg क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसलिए इस पे 2+ आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपको 5 सेकंड का मौका दूंगा, ऑक्सीकरण, और आप बताएंगे उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपको दे देता हूँ मैं Fe, आयरन का। अब आप बताएंगे आयरन का ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन। तो समय शुरू होता है आपका, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए मैं बताता हूँ। Fe जो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, निकाल देता है, और इसके ऊपर 2+ बन जाता है, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है हमको कॉपर, ठीक है, और कॉपर में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन। कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देख लो भाई, कॉपर होता है और इसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, कॉपर CO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आप 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, और एक ऑक्सीजन -2 में टूटता है। आपको मालूम है ऑक्सीजन किसमें टूटता है, -2 में।
कॉपर किसमें टूटता है, +2 में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2 टूटा ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फार्मूला बनाना नहीं आता तो मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि फार्मूला कैसे बनाएं। ऑक्सीकरण को और अच्छे समझना है, एडवांस लेवल में समझना है, तो ऑक्सीकरण को वहां पे भी समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए ताकि बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए देखते हैं अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण हो गया, अब देखते हैं अपचयन के बारे में। दूसरा है हमारा अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया होता क्या है कि जब इसी का उल्टा, इसमें क्या हो रहा था कि जहां ऑक्सीजन का योग होगा तथा हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताओ, कमेंट को बताओ, कमेंट करके बताओ, पूरा पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए आप लोग। भाई बोलो क्या होगा? अरे भाई, जहां ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपचयन जो होता है ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। मतलब मैं बता देता हूं, जहां ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे हो रहा है योग, तो यहाँ पे क्या होगा, ह्रास होगा, ह्रास हो तथा हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते। ठीक है दोस्तों, जहां ऑक्सीजन का ह्रास हो तथा हाइड्रोजन का योग हो उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलिए हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का देख लेते हैं और प्लस किसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन का। बड़ा इंपॉर्टेंट और एग्जांपल बहुत अच्छा है कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा क्या आपका, यहाँ पे बन जाएगा, मैं थोड़ा सा डाउन क्या हो, यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैं कैमरा में थोड़ा देख लूँ क्या ये दिख रहा है रिएक्शन, तो जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बहुत साफ तरीके से दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको पूरा कर दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा कॉपर और प्लस देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये फटाक से बना लेगा जल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया, कमी हो गई, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, जल बना लिया। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने क्लोरीन। अब क्लोरीन में क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये लेता है तो क्या बनाता है, Cl पे माइनस, यानी यहाँ पे भी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों का दोनों क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है। चलिए फटाक से अब हम आगे चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको देख लें। तब तक फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अब देखिए अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ध्यान सुनो, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। मैं एग्जांपल देता हूं NaCl का। ठीक है,
और NaCl में ध्यान से देखिए आप लोग, Na प्लस में टूटता है और प्लस Cl माइनस में टूटती है, ठीक है ना। Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस में, Cl माइनस में। ध्यान से देखिए, सोडियम के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो मान लेंगे, और जीरो से क्या हो रहा है, बढ़ के क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। मतलब इसके आयन प्लस में अगर बढ़ेंगे तो वहां पे होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा तभी तो बना होगा दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका अपचयन, ठीक है। आप एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आप बताएंगे इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो आप बताएंगे CaCO का, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल, इसका कमेंट बता देंगे। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 दे देता हूं मैं कि ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और इसमें क्या मिला दे रहे हैं, हाइड्रोजन मिला दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन में क्या हुआ है, अरे भाई ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हम बोले हैं कि अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। और देखिए अगर मैं बोला हूं कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है ना, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गया, ह्रास हो गया है। ऑक्सीजन का जहाँ पे ह्रास होता है मतलब कमी होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, अपचयन, वहां पे क्या होता है, अपचयन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मर्जी आपकी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दोस्तों ये क्या होता है, उष्मा छेपी। दोस्तों किसी चीज को अगर हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन हम करते हैं और वो क्या करती है, उसमें से उष्मा निकलती है, मतलब उष्मा उसमें से निकलती है, तो उसे बोलते हैं उष्मा छेपी रिएक्शन। आप अज्यूम करो कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं और उसमें क्या करते हैं, जब आप जो होता है कि उस रिएक्शन को करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, ठीक है दोस्तों। उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एनसीईआरटी में बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है कि CH4 मेथेन गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन को जब आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना, जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको देख लीजिए आप क्या बनेगा, बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक मतलब इस मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में एक केमिकल रिएक्शन का वीडियो है जिसमें मैं बताया हूँ कि आपको कहाँ पे कैसे कैसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, मेथेन, मेथेन क्या एक गैस है, मेथेन एक गैस है, ये मेथेन है, ठीक है दोस्तों।
मेथेन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, सबको मालूम है, इस चीज को लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। और ये क्या है आपका, जल है, H2O, जल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेथेन गैस को क्या किए हैं, कार्बन डाई मतलब मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रखे हैं, रिएक्शन कराए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और क्या मिला है, H2O। थोड़ी सी बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग क्या है, जैसे कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो बराबर है। हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, ओहो हाइड्रोजन इधर 2 है, हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2 और इधर कितना हो गया, 2 4, 4 हो गया, और इधर कितना है, 2 है, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसा रिएक्शन करेंगे तो इसमें से आपको हीट निकलेगी, और हीट 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 माने उष्मा, उष्मा निकलेगी। जब आप किसी भी ऐसे रिएक्शन को करते हैं तो आप में से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी का उल्टा होता है उष्मा शोषी रिएक्शन, इसी का उल्टा होता है उष्मा शोषी रिएक्शन, उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, उसको हीट मतलब कि उसको हीट देते हैं। इसमें अगर अभिक्रिया रिएक्शन करते थे तो इसमें हीट निकलती थी। फिर से बात सुनो, फिर से सुनो, ऐसा रिएक्शन जिसको हम करते हैं, जब रिएक्शन को करते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उसी का उल्टा ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा हम देते हैं, जिसमें उष्मा देते हैं, जो उष्मा देते हैं उष्मा, ठीक है, तो उष्मा जहाँ पे देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, जैसे कि दे दिया है HgO, ठीक है ना, Hg2O, ठीक है ना, Hg2O का, और प्लस इसमें Hg2O, इसमें क्या देंगे, हीट देंगे। हीट माने उष्मा, हिंदी में लिखता हूँ उष्मा, उष्मा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन में क्या बनेगा, पहली बात ये Hg आपका ऐसे बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे O2 ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो Hg को मुझे Hg, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे Hg कितना है, 2 दूना के 4, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दूंगा, 2 दूना के 4। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें कोई परेशानी, क्या कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने होने नहीं दिया। चलिए अब देख लेते हैं, जिस तरह से हम बताएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी रिएक्शन को करने पे उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है, यानी कि उष्मा निकलता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दोस्तों बताएंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक इसी का उल्टा ही तो होता है दूसरा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हम जब रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन में उसे हीट देना पड़ेगा। इससे हीट निकलती थी, उसमें हीट को देना पड़ेगा। ठीक है ना, माने खेल इसमें क्या है, हीट रिमूव, मतलब हीट निकलती थी। ठीक है ना, हीट क्या होती थी, निकलती थी, और इसमें हीट क्या होगा, देंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है HgO का
और HGO में क्या करेंगे, अगर HGO में क्या करेंगे, आप दे देंगे हीट देंगे तो क्या बनेगा, Hg बनेगा और प्लस क्या बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है, Hg बनेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा। सॉरी, HGO में क्या करेंगे, अगर हीट देंगे तो क्या बनेगा, Hg बनेगा और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। और यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे Hg अकेला है और यहाँ पे Hg 2 है, तो 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये Hg हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें हीट दी गई है और इसमें से हीट निकली है। इसमें से क्या हो गया है, हीट निकली है। हीट माने उष्मा, इसमें से हीट निकली है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी रात हो चुकी है, मुझे सोना भी है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।